यस थैंक यू सुमेश एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल, मैं शराबी। सुमेश भाई, मेरी आवाज आ रही नमस्कार। है? हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू। पास इट ऑन। हम हैं पेज नंबर मैं इतना आगे तक पढ़ लेता हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि हमने कल का छोड़ा। पेज नंबर 55 पे हैं और कल हमने पढ़ा था कि अब एक नया दौर बिल डब्ल्यू के जीवन में, फोर्ट रोडमैन न्यू बेडफोर्ड में, जहाँ वो प्रशिक्षण ले रहे थे, फौज की अफसर बन चुके थे वो। और यहाँ पे बिल्स लाइफ टुक अ न्यू कोर्स, यानी कि बिल की जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। ही लर्नड अबाउट अल्कोहल, लिकर रादर, उसने शराब के बारे में सीखा और ये एक नया दौर था उसकी जिंदगी का। Until that time, I'm continuing reading from page 55. We are on the fourth paragraph now. Until that time, he had never had a drink. 21 साल का हो गया, फौज में भर्ती हो गया है, शराब नहीं पी उसने अभी तक। बिल डब्ल्यू ने क्यों? द ग्रिफिथ्स डिड नॉट ड्रिंक। जहां उसका पालन पोषण हुआ उसके मेटर्नल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ, वो लोग शराब नहीं पीते थे, घर में शराब नहीं थी। ये एक कारण था। And there was a family memory of what alcohol had done to some of the Wilsons. और वो अपने पिता के, अगर परिवार की बात करें तो उसके पिता, उसके दादा, और विस्तार में मेरे दोस्त राजेश बताएंगे कि उसके विल्सन परिवार में शराबीपन का क्या इतिहास था। अच्छा नहीं था। परिणाम जो शराब पीने से आए थे वो परिवार में, वो कुछ सुखद नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह थी, बिल who thought it may have been one of the reasons for his parents' divorce. पिता के शराबीपन की वजह से वो ये सोच रहा था कि वो एक कारण था कि उसके माता पिता जो थे वो अलग हुए, उनका तलाक हुआ। शराब भी बीच में थी, शराब एक कारण था। उसकी वजह से ही वॉज अफ्रेड ऑफ लिकर, यानी कि शराब के प्रति एक डर, एक भय भी था उसका। तो ये दो तीन कारणों की वजह से बिल डब्ल्यू ने अभी तक 21 साल की उम्र तक शराब का सेवन नहीं किया था। ही वॉज क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब संदेह और संकोच की नजर से देखता था ऑफ नॉर्विच स्टूडेंट्स। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था नॉर्विच की, वहां के जो उसके जो साथी थे, सहपाठी थे, वो स्नीक आउट टू मॉन्टपेलियर। मॉन्टपेलियर साथ का एक छोटा सा शहर था नॉर्विच के, टू ड्रिंक बियर। वहां जाके वो बियर पीते थे, शराब का सेवन करते थे, एंड कंसॉर्ट विद लूज वुमेन। और वहां पे जाके बाजारी औरतों के साथ वो भागीदारी करते थे। कंसॉर्ट का मतलब होता है पार्टनर, उसको अपना साथी बनाना। तो वो ये काम करते थे और उस चीज को भी बिल डब्ल्यू यहाँ पे संदेह की नजर कि वो बियर पीते हैं और वहां जाते हैं और बाजारू औरतों के साथ मिलते जुलते। तो ये सब चीजें जो थी बिल डब्ल्यू के जीवन में और जो उसने अभी तक देखी थी, यहाँ पे शराब जो है एक नकारात्मक भूमिका अदा कर रही है, नेगेटिव रोल। ये सीन अल्कोहल इन अ वेरी नेगेटिव वे थ्रू आउट। एक तो क्या कि उसके घर में तो ये था ही नहीं और उसको बताया गया था कि शराब नहीं पीनी है, तो उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा उस हिसाब से हुई थी। उसने ये देखा था कि शराब पीने के बाद उसके पिता के साथ क्या होता था, और वो अपने माता पिता का अलग होने का कारण कहीं तक शराब को बोल रहा था। तो डर बैठ गया था थोड़ा सा शराब से। और उसके सहपाठी जब शराब का सेवन करते थे और बाजारी औरतों के साथ देखते थे, वो उस चीज को भी एक तुच्छ निगाह से देखता था उसको, ये बात भी गलत है। तो शराब हर जगह से गलत ही थी उसके जीवन में अभी तक। लेकिन अगला पैराग्राफ पे आता हूँ, देखो पहला सेंटेंस क्या है अगला पैराग्राफ। न्यू बेडफोर्ड वॉज डिफरेंट। शराबी, शराबी पर आई एम डिफरेंट, न्यू बेडफोर्ड इज डिफरेंट। ये अलग बात है। देखो वो सब ठीक है अपनी जगह, हो सकता है हो, सब कुछ भूल गया वो, न्यू बेडफोर्ड है तो भाई दिस इज डिफरेंट, तो माहौल ही अलग है। It would later remember the charged atmosphere of that town in the wartime period. यहाँ तो माहौल ही अलग है यार। वो सब पीछे पिछली बीती बातें हो गई। यहाँ देखो ना, युद्ध का एक माहौल जो है, तो वहां पे जो शहर में एक उत्साह है, वो कुछ अलग ही है। चार्ज एटमोस्फियर ऑफ द टाउन, मोमेंट सप्लाइंग विद इंटरवल्स हिलेरियस। ये बिग बुक से लिया गया है, बिल स्टोरी से। ये पंक्ति जो है, मोमेंट सप्लाई, यानी कि कुछ क्षण जो थे भव्य शानदार लम्हे, और उसके साथ हंसी मजाक, वो जो था वो ऐसा माहौल था वहां पे उस टाइम पे। He also remembered the social circles that opened to young officers like him. और समाज के जो प्रतिष्ठित वरिष्ठ लोग थे
उन्होंने अपने द्वार खोल दिए थे उसके जैसे जवान नए अफसरों के लिए। The society people in town began to invite the young officers to their homes, he recalled. और उसने याद किया कि वहां पे जो भव्य और जो प्रतिष्ठित वहां नागरिक थे उस शहर के, वो नए अफसरों को अपने घर बुलाते थे उनके मनोरंजन करने के लिए, उनसे जान पहचान बनाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। One of the great fortunes and one of the leading families of New Bedford was the Grinnell family. अब इन परिवारों में एक ग्रिनेल फैमिली भी थी। एक बार फिर मैं कहूंगा, विस्तार में राजेश भाई बताएंगे ग्रिनेल फैमिली के बारे में, लेकिन यहाँ जो लिखा है वो कह रहे हैं दे वर वेरी रिच, बहुत रईस लोग थे, एंड वेरी मच सोशलाइज। सोशलाइज मतलब समाज में उनका एक रुतबा था और समाज में घुल मिल मिलनसार किस्म के लोग थे, समाज में लोगों से मिलना जुलना था उनका, उनको सोशलाइट बोलते हैं। आई रिमेम्बर सो वेल एमी एंड कैथरीन ग्रिनेल, और इस ग्रिनेल परिवार में दो महिलाओं के बारे में बात करेंगे, एमी और कैथरीन ग्रिनेल। एमी का जो पति था, हस्बैंड हैड गॉन ऑफ टू द वॉर्स, वो जंग में गया हुआ था, और कैथी का यानी कि कैथरीन का जो हस्बैंड था उसका निधन हो गया। लेकिन एंड द टू ऑफ देम यूज्ड टू एंटरटेन अ ग्रुप ऑफ अस किड्स एट देयर हाउस। ये उम्र में थोड़ी सी बड़ी होंगी, तभी बिल डब्ल्यू 21 साल की उम्र में अपने आप को किड बोल रहा है, यानी कि वो थोड़ी सी ज्यादा उम्र की होंगी। एक बार फिर राजेश को ज्यादा पता होगा इसके बारे में, लेकिन वो उनको बुलाते थे अपने घर, कैथरीन और एमी अपने घर बुलाते थे उनको एंटरटेन करने के लिए इन युवकों को, यंगस्टर्स को। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट हैड एवर बीन आउट इन सोसाइटी। अब बिल के लिए पहली बारी थी कि ऐसे समाज में वो इतने प्रतिष्ठित और वरिष्ठ लोगों के साथ उसका मेल जोल बढ़ रहा था। This was the first time in my life that I had ever seen a butler. बटलर होता है जो घर में एक चपरासी नुमा होता है। अगर आप द्वार खोलते हो घर का तो दरवाजा बटलर खोलेगा, आपके हाथ से आपका कोट लेगा, आपको बिठाएगा, आपसे पूछेगा भी क्या लोगे आप, ठंडा गरम क्या पियोगे, और कुछ तो नहीं चाहिए आपको। तो वो सेवा करने वाला आदमी जो होता है उसको बटलर बोलते हैं, और ये सिर्फ एक रईस लोगों के घर में हो सकता था, और वही अफोर्ड कर सकते थे, और यूनिफॉर्म में होता है वो एक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह माना जाता था कि मेरे घर में बटलर है। तो पहली बारी बिल डब्ल्यू इतने वरिष्ठ किसी नागरिक के पास गया था जिसके पास बटलर है। एंड द ग्रेट रश ऑफ फियर, इनएप्टीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस स्वेप्ट ओवर मी। और क्या हुआ उससे, एकदम से एक लहर आई उसके ऊपर, बिल के ऊपर। एक तो डर की, ये मैं कहाँ गया हूँ यार, चीज तो देखी नहीं कभी, नई से थी उसके लिए, उसका डर। इनएप्टीट्यूड मतलब अपने आप को इन सब चीजों के लिए वो अयोग्य समझ रहा था। अयोग्यता, इनएप्टीट्यूड का मतलब है अयोग्यता, कि मैं इसके काबिल हूं भी कि नहीं, मैं तो गलत जगह हूं, नॉट फीलिंग इन प्लेस। एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, और उसके हेतु वो हर चीज को अपने बारे में सोचता है, हाय मेरा क्या होगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस जो डर से उत्पन्न हो रही है कि मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूं कि इस सब माहौल में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ फिट इन करूंगा। तो ये सब जो थी, वो इन सब जो ख्याल थे, ये सब जो थी सोच, ये दृष्टिकोण की लहरें उसके ऊपर हावी हो रही थी। इन कॉन्वर्सेशन आई कुड हार्डली से 2 वर्ड्स। जब बात करने की या किसी से वार्तालाप करने की बारी आती थी तो मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते थे। द डिनर टेबल वॉज जस्ट अ टेरिबल ट्रायल। और जब डिनर करने बैठते थे तो प्रॉपर्ली डिनर करना है, ठीक से कपड़े पहने होने चाहिए, ठीक से काटा छुरी पकड़ना है, ये सब करना जो है उसके लिए एक प्रशिक्षण सा बन गया था। एक पेशी, जैसे पेशी होती है कचहरी में पेशी होती है, तो वो उसके लिए एक ऑर्डील बन गई थी, यानी कि एक ऐसी एक्सरसाइज बन गई थी कि वो अपने आप को बहुत यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था बिल्डर। तो ये उसका माहौल था, ये उसकी शुरुआत थी। अब आता है दूसरा दौर। एट द ग्रेनेल्स बिल वॉज ऑफर्ड अ ब्रॉन्क्स कॉकटेल। अब आई शराब बिल डब्ल्यू के जीवन में, बड़ा मजा आ रहा पड़ता, पता नहीं क्यों। एट द ग्रेनेल्स, उनके घर में, बिल वॉज ऑफर्ड अ ब्रॉन्क्स कॉकटेल। अब ब्रॉन्क्स जो है वो पता नहीं सुमेश के पास मैप होगा कि ब्रॉन्क्स मेरे ख्याल से एक जगह है नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क, उसी एरिया में कई एक जगह है जिसका नाम है ब्रॉन्क्स। और वहां पे ब्रॉन्क्स में एक बारटेंडर था, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, मेरे ख्याल से उसका नाम था जिम सैलन। उसने ब्रॉन्क्स कॉकटेल का
इजाद किया था। उसने एक बारी अपने बारटेंडरिंग में ब्राउन्स कॉकटेल बनाई थी और वो अपने कुछ ग्राहकों को पिलाई थी और वो बहुत फेमस हो गई उसके बाद। और एक समय था कि ये विश्व में टॉप 3 कॉकटेल ड्रिंक्स में माना जाता था पॉपुलैरिटी में, ब्राउन्स कॉकटेल। तो ब्राउन्स कॉकटेल बिल साहब को वहां पे पहली बारी ऑफर हुई। और ब्राउन्स कॉकटेल है क्या, यहाँ पे उसका भी दिया हुआ है ब्रैकेट्स में, यूजुअली कंकॉक्टेड ऑफ जिन, ड्राई स्वीट वर्मथ एंड ऑरेंज जूस। बेसिकली क्या था, जिन था उसमें, कंकॉक्टेड मतलब एक मिश्रण था ये कॉकटेल जिनका, ड्राई एंड स्वीट वर्मथ, वर्मथ एक किस्म की वाइन है, थोड़ा सा वो डाला जाता था जिसको बिटर्स भी बोलते हैं, एंड ऑरेंज जूस, और साथ में ऑरेंज जूस। तो इन तीनों का मिश्रण जो था वो ब्राउन्स कॉकटेल होता था, जिन, स्वीट वर्मथ एंड ऑरेंज जूस। डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स, तो उसको ऑफर कर, डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स, अब शराब के प्रति उसको चेतावनी दी गई थी, नहीं पीनी है, ठीक चीज नहीं है। डिस्पाइट ऑल दिस ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कर दिया गया था कि भैया शराब से दूर ही रहे बचपन से। डिस्पाइट ऑल, देखो डिस्पाइट कितनी बार लिखा हुआ है, डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स, डिस्पाइट ऑल दिस ट्रेनिंग, डिस्पाइट ऑल दिस फियर्स अबाउट ड्रिंकिंग, ये सब तो छोड़ो, उसके जो डर बैठे हुए थे कि शराब जो है वो पीना जो है वो गलत बात है, एक डर बैठा हुआ था उस चीज को लेके, उस सब के बावजूद he found himself accepting it। उसने क्या पाया कि वो ब्राउन्स कॉकटेल स्वीकार कर रहा है अपनी मर्जी से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अल्कोहल कितनी पावरफुल है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है विलिंगली, अच्छा अनुसार वो उसको ग्रहण कर रहा है और पी रहा है डिस्पाइट ऑल दिस। यानी कि देखो सब कुछ बता रहे हैं उसके बारे में कि कैसे उसको शराब से डर भी था, उसको प्रशिक्षण ट्रेन भी किया गया था कि नहीं पीनी है। जब उसके आसपास लोग पीते थे उसके सहपाठी तो उनकी वो निंदा करता था उस चीज की, लेकिन उस सब के बावजूद पावरफुल कितनी अल्कोहल है कि उसने वो ड्रिंक स्वीकार करी। Well, my self-consciousness was such that I simply had to take that drink। इतना अपने बारे में सोच रहा था, अपने आप को लेके इतना परेशान था, यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, मेरे को वो ड्रिंक जो थी वो स्वीकार करनी ही पड़ी। So I took it। उसने ली, एंड अनदर वन, शराबी एक पी के थोड़ी रुकेगा वो यार, एक और, एंड देन उसके बाद लो द मिरेकल, उसके बाद हुआ चमत्कार। दैट स्ट्रेंज बैरियर दैट had existed between me and all men and women seemed to instantly go down। वो जो एक दीवार थी उसके और दुनिया के हर एक मनुष्य के बीच में एक दीवार बनी हुई थी पहले, वो दीवार जो थी तुरंत गिर गई। लो द मिरेकल, चमत्कार। I felt that I belonged where I was and belonged to life। अब उसको लगा कि मैं एक हिस्सा हूं, जीवन का एक हिस्सा हूं, जहां मैं हूं मैं वहां का एक हिस्सा हूं। आई बिलोंग टू द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का। अब मुझे लगा जाके कि मैं एक हिस्सा हूं, अभी तक वो हिस्सा नहीं था। शराब गई अंदर, 2 ब्राउन्स कॉकटेल गई तो उसको महसूस होने लगा कि वो ना केवल दुनिया का एक हिस्सा है, समाज का एक हिस्सा है, जहां वो बैठा है वहां का एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा। आई वॉज अ पार्ट ऑफ थिंग्स एट लास्ट। अब जाके उसको महसूस हो रहा है 2 ड्रिंक पीने के बाद पहली बार जिंदगी में मैं इन सब का एक हिस्सा हूं। ओ द मैजिक ऑफ दोस फर्स्ट 3 or 4 ड्रिंक्स, वो पहले 3-4 जो उसने ड्रिंक पी उसका जो जादू था। आई बिकेम द लाइफ ऑफ द पार्टी। कोई भी पार्टी में होता था तो पार्टी की जान बन जाता था। आई एक्चुअली कुड प्लीज द गेस्ट, यानी कि जो मेहमान थे उनको खुश करता था, वो उनको मनोरंजन करता था, उनके साथ बातचीत ऐसे करता था भाई खुश हो जाते थे उसको देख के। I could talk freely, volubly, खुल के बात कर सकता था, volubly, volubly मतलब बिना खिंचके, तेज तर्राट, फ्लुएंटली, कोई भी बात करो वो कर पा रहा था। ये पहले नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा था। I could talk well। I became suddenly very attracted to people and fell into a whole series of dates। लोगों के साथ बहुत वो एक लोकप्रिय हो गया और fell into a whole series of dates मतलब लोग उसको अपने घरों में बुलाने लगे एक के बाद एक, यानी उसका समय नहीं बचा। बट आई थिंक इवन दैट फर्स्ट इवनिंग आई गॉट थर्डली ड्रंक। पहली बार जो पी उस दिन भी झक्के पी और चढ़ गई थी अच्छी तरह से, एंड विद इन द नेक्स्ट टाइम और 2 आई पास्ड आउट कंप्लीटली। उसके बाद जो पी उसने तो बिल्कुल ही पास्ड आउट मतलब ब्लैकआउट हो गया, उसका खत्म हो गया वो, मतलब वो बेहोशी के आलम पे आ गया था। बट लेकिन वहां पे माहौल क्या था, एज एवरीबडी ड्रैंक हार्ड, वहां सभी ज्यादा पीने वाले थे, माहौल ही कुछ ऐसा था जैसे बताओ शहर का, नथिंग टू मच वाज मेड ऑफ दैट।
उसके बारे में लोगों ने कुछ ज्यादा उसकी निंदा नहीं करी और ज्यादा इस बात को लेके कोई ज्यादा हंगामा नहीं बचा कि बिल हर पार्टी में पी के और धुत हो जाता है। ब्लैक जो है चर्चा नहीं हुई, क्योंकि शहर का और उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा था। तो ये बिल डब्ल्यू का पीने की शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। ये यहाँ पे सभी को आइडेंटिफिकेशन मिली होगी किसी ना किसी तरह से। जब पहली बार शराब पी या चंद पहली बारों में से जब शराब पी, तो क्या असर हुआ, क्या अनुभव थे। तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आई थिंक वी स्टॉप है सुमेश। वेरी इंटरेस्टिंग 3-4 पैराग्राफ्स वी रेड and we'll stop over. We'll start from that second last paragraph of page 56 on Monday morning. Till then, back to you. Thank you so much. Thank you so much, Atul ji. First time in my life, this is the most important point, turning point. मैं राजेश जी को इनवाइट करूंगा। राजेश जी प्लीज कम। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवरदेश में शराबी हूँ। थैंक यू सुमेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। मतलब देखो, डूब जाना। और आज आप जैसे शेयर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मतलब ये फर्स्ट ड्रिंक का अट्रैक्शन ही है जो आपके भाव से प्रकट हो रहा था। तो थैंक यू जी उस चीज के लिए भी। अब आते हैं जी। अब पहला ड्रिंक कैसे बीडब्ल्यू के पास आया, और 21 साल का नौजवान और 21 साल तक बंदे ने टच नहीं करी हुआ सब ड्रिंक। क्या हुआ भाई, अब दोनों ही फैमिली का उन्होंने परिवेश बता दिया कि दोनों ही फैमिलियों का किस प्रकार का परिवेश था। जैसे बीडब्ल्यू के बारे में तो हम पहले भी 2 बार पढ़ लिया हमने कि विलियम विल्सन, उनके दादा जो थे वो भाई शराबी थे, मतलब सीधा अल्कोहलिक ही, मैं तो अल्कोहलिक मानूंगा। हालांकि बीडब्ल्यू ने दोनों को अल्कोहलिक नहीं बोला, ना अपने फादर गिलमैन विल्सन को उन्होंने अल्कोहलिक बोला है, एक को हैबिट पीने वाला बोला, उन्होंने बहुत ज्यादा पीते थे। और एक को मतलब दोनों के लिए वर्ड अल्कोहलिक बिल ने इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन दोनों ही अल्कोहलिक थे। और विलियम विल्सन जो थे दादा दादा जो थे, उनकी तो छूटी भी उनको एक एक्सपीरियंस हुआ था, और उन्होंने चर्च को दिया है उसका कि वो चर्च में एक इस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ था जिसके कारण उनके दादा की जो है शराब छूटी थी। ये ड्रॉथी ने ये ड्रॉथी के वर्ड थे कि दादा की कैसे छूटी थी। अब गिलमैन विल्सन तो पी रहे थे भाई, जब अब भी पी रहे, वो तो चल ही रहा है ना। जब जो ये पीरियड चल रहा है इस टाइम भी गिलमैन विल्सन पी रहे हैं। अब हेलन विल्सन का भी हमने पढ़ा कि वो बाहर, और वो छोटा था वो चलाती थी दादी। परिवार में चीज एक्सेप्टेड है, पी रहे हैं लोग, मौज मस्ती वाले लोग हैं, कमाओ उतना कमाओ उड़ाओ, खाओ पियो मस्त रहो। ये है बीडब्ल्यू की फैमिली। अब बीडब्ल्यू की जो मामा साइड है, यानी कि नाना साइड है, पार्टी गिरफ्त और इला गिरफ्त या दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ा, बड़े सभ्य लोग, बहुत ही अच्छे लोग, बच्चों को संस्कार देने वाले लोग, पैसे पे कंसंट्रेट करने वाले लोग, बिजनेस में ध्यान देने वाले लोग, मतलब ज्यादा लोगों से मतलब वो सामाजिकता सामाजिकता नहीं भैया, अपने बच्चों पे ध्यान दो, पैसा कमाओ, बढ़िया मकान बनाओ, गाड़ियां बनाओ, ये लाओ वो लाओ, इस प्रकार के लोग, सीरियस लोग। अच्छा, बीडब्ल्यू का जो ससुराल मतलब वो लुइस से जो प्रेम हुआ है, उनके परिवार में भी सेम इसी प्रकार के वकील, जज, टीचर, पढ़े लिखे लोग। अब बिल की साइड में ये कहानी है और उसकी साइड में ये कहानी है। अब ये दोनों, और भाई सच में ये इनके इनके जो बीच में इमली और गिलमैन के बीच में जो झगड़े हो रहे थे, उसका कारण शराब थी, बहुत हद तक शराब थी। अच्छा, इमली जिस साइड से आई थी भाई, फाइटिंग गिरफ्त यानी कि गिरफ्त साइड से, जो अब वहां इस प्रकार की चीजें नहीं है। अब कोई भी लड़की इस क्लास से आई, और इमली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वो मतलब बहुत महत्वाकांक्षी, आगे बढ़ने वाली औरत, बिल की मदर, जो उस प्रकार से था। तो वो जो झगड़े थे उसका मेन कारण यही था कि शराब और पियो और खाओ और मस्त रहो वाले लोग, और ये तो एडजस्ट ही नहीं कर पाई, और एडजस्ट नहीं कर पाई तो खटपट हुई। तो बीडब्ल्यू को अपना पूरा देखो जी, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बिल ने अपने अंतिम मतलब 1957 का जो डिप्रेशन है ना, उसको भी उन्होंने उन्हीं कारणों से जोड़ा है। उन्होंने उन्हीं, हालांकि मतलब वो गर्लफ्रेंड वाला कारण थोड़ा सा फिर उन्होंने हल्का करा है, लेकिन ये माँ बाप के तलाक को तो बीडब्ल्यू ता उम्र नहीं अपने अंदर से निकाल पाए। मतलब एल्कोहलिज्म का एक और पैटर्न होता है, जो चीज अंदर घुस गई वो घुस ही गई।
अब इतने बड़े चीजें होने के बावजूद, और अब कॉलेज लाइफ व्यतीत करके आया है बीडब्ल्यू। अब कॉलेज में जिन स्टूडेंट के साथ रह रहा है वो पूरी मौज मस्ती कर रहे हैं, वो दारू भी पी रहे हैं, वो वोमनाइजिंग भी कर रहे हैं, इधर उधर भी जो भी मतलब कॉलेज की एक अपनी लाइफ का एक आनंद होता है वो पूरा आनंद ले रहे हैं। बीडब्ल्यू उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको भी मतलब उनको दूसरी नजर से देख रहे हैं कि भाई साहब मेरी तो उन लड़कों के साथ भी कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं था जो इस प्रकार की चीजें करते थे, जो पीते थे, बियर चुरा के पी ली या उधर चले गए या ऐसे काम करते थे। कॉलेज लाइफ में ये वाली चीज है वो बिल्कुल जीवन में नहीं आई। लेकिन अब न्यू बेडफोर्ड वाज डिफरेंट। अब यहाँ क्या हो गया भाई साहब, एक हमने पीछे पढ़ा था कि बीडब्ल्यू जब पिकनिक में मिले थे एमरलैंड लेक पे, तो उनको हेजिटेशन हुई थी कि यार ये चम्मच और फोक से खाने वाले लोग, मतलब वो कोई भी चीज आ रही है तो वो खा रहे हैं, वो पोर्क क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं नाम पता, वो जो कांटा सा होता है उससे खा रहे हैं। लुइस की फैमिली मतलब वो बैठ के ब्राहनम फैमिली जो है वो जब भी कोई चीज आ रही है तो बड़े सलीके से, अब ये गांव के लोग बेचारे हाथों से खाने वाले लोग, अब यहाँ पर फंस गया भाई साहब। अब सेकंड लेफ्टिनेंट तो बन गया, नए नए लड़के भर्ती हुए, सारे यंग ऑफिसर है। और जैसे यहाँ होता है ना, जैसे मैं मतलब बाहर का तो यहाँ नहीं करते, लेकिन मैंने ओलंपिक पे जब बच्चे जाते तो मैंने देखा है कि ओलंपिक पे जब बच्चे जाते हैं, खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके उनके बीच में बैठना, उनको प्लेट में कोई भी सामान उठाकर देना, बड़ा भारी सम्मान की बात होती है भाई साहब। अगर आप मेडल जीतो चाहे ना मत जीतो, अगर आपकी प्लेट को एक प्राइम मिनिस्टर तैयार करके दे रहा है, आइसक्रीम डाल के दे रहा है, मैंने देखा लड़कियों को आइसक्रीम डाल के दी या बाकी चीजें करी, इस प्रकार की चीजें, या फिर बड़े बड़े राजनेता, या फिर बड़े बड़े, ये युद्ध का टाइम है तो ये जो ग्रेनिन फैमिली है ये इसमें थोड़े से शहीद टाइप है, और ये निगम पार्षद टाइप, जैसे हमारे यहाँ निगम पार्षद टाइप फैमिली होती है, फर्स्ट फैमिली है ये वहां की, पहला परिवार है। तो उस प्रकार के परिवार ने इनको निमंत्रण दिया कि आ जाओ भाई साहब ये यंग ऑफिसर के लिए। और किड का वो सही है कि अच्छा है, वो बेचारी दोनों औरतें, एक का पति जो युद्ध में गया हुआ है, दूसरे के पति की मौत का कारण भी मतलब वो बाहर वाले लोग हैं, वो उस प्रकार के लोग हैं जैसे किसी के घर में किसी के खानदान में कोई युद्ध में शहीद हुआ है, या फिर राजनेता टाइप फैमिलियां हैं जो उस प्रकार के कार्य करती हैं कि यंग ऑफिसर को प्रोत्साहित करना है। पहले प्रथम विश्व युद्ध में नए नए लड़के 20-20, 21-21, 22-22 साल के जा रहे हैं, तो उस प्रकार का एक मोटिवेशन सी मिले जाकर, जैसे युद्ध में ये लोग जा रहे हैं तो एक बहुत बेहतरीन सी मोटिवेशन मिले। अब यहाँ पर पहुंच के बीडब्ल्यू अब दोनों चीजों को जो बिल ने दोनों ही चीजें बताई है, और अब बी बुक में भी लगभग सेम लेकिन सेंटेंस थोड़े से अलग। एक तरफ डर है, झिझक है, अक्वर्डनेस है, गिल्ट है, बहुत सी है एक तरफ चीजें है, और दूसरी तरफ शाबाशी है, मतलब वो है, खुशी है, एक माहौल है। अच्छा दोनों ही माहौल शराब शराब के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही माहौल, चाहे मतलब डर हो या कोई भी सेंटेंस जोड़ लो, या अगर नेगेटिविटी वाला कोई भी सेंटेंस हो तब भी शराब चाहिए। अगर वहां पर वो खुशी है, डीजे बज रहा है, नाच हो रहा, गाना हो रहा, चारों तरफ मतलब खुशी वाला माहौल है, तब भी शराब। अब दोनों ही चीजों में, जैसे ही वो ग्रेनियल फैमिली में इन इन बच्चों को इनवाइट करा, इन फौजियों को इनवाइट करा, तो बिल डब्ल्यू वहां पर जो अब वो पहला जो पैराग्राफ है कि भाई बच्चा वो दरबान और बाकी लोग भी पहली बार देखे, भाई गांव का आदमी, और कितनी बड़ी आइडेंटिफिकेशन मेरे को मिलती है कि मैं 5वीं में आया था पहली बार पंजाब में जलंधर, बाद में करूंगा मैं अपनी शेयरिंग, कि किस प्रकार से कि मतलब कितना वो झिझक और कितनी वो चीजें होती हैं कि पहली बार कई चीजों को देख रहे हैं भाई साहब, पहली बार जो बिल देख रहा है कि कैसे यार लोग किस प्रकार से खा रहे हैं। इसलिए वो डिनर टेबल का उन्होंने कि देखो जी क्या प्यारा सेंटेंस है, द डिनर टेबल वाज द जस्ट टेरिबल ट्रायल। एक भयंकर कोई ट्रायल होने वाला है कि वहां कैसे करूंगा यार, बाकी तो ठीक है, बाकी तो चलो इधर उधर हो गया किसने, अच्छा कुछ शब्द बोल पा रहा है, कोई भी आदमी उससे बातचीत कर रहा है बीडब्ल्यू से वहां पर, यंग ऑफिसर या जैसे वो उनसे बात कर रहे हैं, बाकी लोग तो घुल मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बीडब्ल्यू एक एक शब्द या दो शब्द, कैसे हो, ठीक है, आगे निकल गए। तो इस प्रकार की इतनी झिझक वाला लड़का, और भाई साहब हाथ में जैसे ही ऑफर हुई ब्राउनेक्स कॉकटेल, और वैसे ही जिंदाबाद।
और बता ही दिया। और अब देखो कितनी प्यारी चीज है कि हमें इस कॉकटेल के बारे में अतुल जी ने ये भी बता दी है कि इसमें जिन और ये वाइन और प्लस ऑरेंज जूस, आजकल तो इससे भी बड़ा मॉकटेल, कॉकटेल, रेड वाइन वो डाल के आजकल बड़ी पार्टियों में जाते हैं, तो और भी कई इस प्रकार की चीजें चल रही हैं और भी बड़े। लेकिन उस टाइम में तो यार इस प्रकार का ड्रिंक बनना ही कितनी बड़ी बात है कि उस टाइम में भी थी ये चीजें। और ये चार जो सेंटेंस है ना, डिस्पाइट वार्निंग, डिस्पाइट ट्रेनिंग, डिस्पाइट हिज फियर, क्या वार्निंग थी भाई साहब? बहुत बड़ी बात थी यार। वार्निंग क्या थी? माँ बाप के झगड़ा, उनका तलाक, पूरा जीवन बच्चों का अकेलापन, नाना नानी के यहाँ रहना, वार्निंग ही थी ना। बार बार नाना के मुंह से निकलता था, अबे देख ले मदर वहां है। और मदर भी, इमली के मुंह से भी और नाना के मुंह से भी, कि उन्होंने बिल के अंदर दिमाग में एक बार डाल दी थी कि शराब बहुत बुरी चीज है, इसने घर तोड़ा तुम्हारा। वो जो हमने इस वार्निंग की भी बात करते हैं, वो जो कड़ी चेतावनियां होती हैं कि ये चीज ठीक नहीं है ना, उसके बावजूद भी पी, और डर के बावजूद भी पी कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। अभी अभी गर्लफ्रेंड मिली है, अभी शादी करने वाला है, सारी बातें पक्की ठक्की हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं कि यार कहीं पी ली तो निकल ना जाए हाथ से। ट्रेनिंग, क्या वो ट्रेनिंग मतलब माँ से तो क्या, नाना से ट्रेनिंग मिली हो कि ये चीजें ठीक नहीं है या बाकी चीजें हैं, कितना भी कुछ हो, प्रभाव और आकर्षण, ये दो चीजें पहले ड्रिंक के साथ में जोड़ूंगा। क्योंकि एक एक आकर्षण जो अट्रैक्शन है शराबी के माइंड में, वो, और दूसरी चीज उसका प्रभाव और अफेक्ट का तो क्या कहने यार। जो मिरेकल वर्ड का इस्तेमाल करा बेडब्ल्यू ने कि जैसे ही पहला अंदर गया, चमत्कार हो गया वैसा। क्या हुआ चमत्कार जी? सारे बैरियर टूट, दिन दुनिया के साथ जो बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई थी ना, छुपता घूम रहा था। कोई बोल रहा ना तो छुपता घूम रहा है, शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से, डर रहा है, खाने की टेबल पे कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। और जैसे ही ड्रिंक अंदर गई, वो तो खींच खींच के बातें कर रहा है, अब तो पकड़ पकड़ के बातें कर रहा है इधर और लोग इंजॉय कर रहे हैं उसको। मतलब बिल नहीं तो महफल नहीं, बेलडब्ल्यू नहीं। और ये कितने तक चलेगा जी? ये 1925 26 27 28 तक तो चलेगा ही ना ये जो बेलडब्ल्यू ने अपने पहले इसका बात करा है, बड़ा लंबा चलेगा। 1929 में लास्ट बॉटम 1930 में जाके जब हालत ही खराब हो जाएगी, तब जाके बंद करेंगे। नहीं तो बिल नहीं तो महफल नहीं वाला बंदा बन गया। और आई बिकम द लाइफ ऑफ द पार्टी, जान बन गया भाई साहब महफलों की। एक, दो, तीन, चार, पांच, ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर। अब वो देख लो कितनी बेहतरीन तरीके से पैराग्राफ लिखा है यार। एक अंदर गया और पहले ही दिन इतनी थी कि गच हो गया, और ये तो आर्मी से बाहर हो जाता जी। बेडब्ल्यू की हालत ये हो गई थी फर्स्ट दिन पी के कि अगर आर्मी वालों को हल्की सी भी भनक लग जाती तो ये पहले दिन ही हो गई थी ट्रेनिंग, ये हो गया था प्रथम विश्व युद्ध, ये हो गया था, ये वहीं से बाहर हो जाते साहब। लेकिन यार कुछ ना कुछ चीजें जो हम लोगों के लिए इतना प्यारा इतिहास जो निकल कर बीएलडब्ल्यू का आया ना भाई, हमें भी प्राउड होता है यार। बीएलडब्ल्यू ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा है तो हम लोगों के लिए ये प्राउडली मोमेंट है। बेशराबी भाई है ना, हम भी बोल देते हैं कि भाई ने लड़ा है यार। और उस दिन के बाद, उस शाम के बाद वो जो भी शामें व्यतीत हुई, वो दुनिया का एक हिस्सा बन गया कि लोग खुश हो रहे हैं उसके उसमें। लेकिन ड्रिंक का और अफेक्ट की भी बात करी है जी, अट्रैक्शन की भी बात करी है, और प्रभाव इतना खूबसूरती से लिखा है ना बेटा बिना, अब जितने भी सेंटेंस को उठा कर देख लो, फ्रीली ग्लोबली चाहे जितने भी है, वो खुलकर बात कर रहा, वो बाकी चीजें हो रही हैं। अब वो पार्ट बन गया, अब वो बातें लगा करने, अब डांस वांस सब कुछ लगा अंदर से निकलने। अब इसके बाद बिल डब्ल्यू ने जो लास्ट सेंटेंस लिखा है ना कि वो, भैया वो मतलब पास्ट आउट कंप्लीटली, मतलब वो उठाकर ले जाने वाली कंधे पे, पहले दिन ही वो कंधे पे डाल के आने वाला हिसाब हुआ बेडब्ल्यू का। तो हमारे बिल साहब के हाथ में फर्स्ट ड्रिंक जो है, जो 21 साल की उम्र में आया। हैरानी की बात यह है कि ऐसे परिवेश में यूएसए में रहने वाला व्यक्ति भी 21 साल तक वो रुका रहा, चाहे यूनिवर्सिटी थी चाहे स्कूल में भी बाहर ही रहा, बर्बरटॉन में रहा। डॉक्टर बॉब को बिल्कुल उल्ट स्टोरी देखोगे, वो बचपन से लग पड़ा था पीने, मतलब वो चुरा के जब वो स्कूल काल में था 5वीं 7वीं में तभी घर से निकल के। लेकिन बिल्कुल उनसे ऑपोजिट साइड है बेडब्ल्यू की, एक यंग आदमी के हाथ में जो है वो कॉकटेल आई है। धन्यवाद।